हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिडवाइफरी से क्वेश्चन लाए हैं। मिडवाइफरी का टॉपिक है फीटस एंड प्लेसेंटा। तो उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम छाट कर लाए हैं आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्म एंड ओवम के संयोजन से उत्पन्न संरचना क्या कहलाती है? सबसे पहले स्पर्म एंड ओवम जान लेते हैं। स्त्री द्वारा जो स्त्री का अंडाणु होता है उसे ओवम कहते हैं और पुरुष का शुक्राणु जो होता है उसे स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म एंड ओवम के संयोजन को क्या कहा जाता है? संयोजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। स्पर्म एंड ओवम की संयोजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि इसको हिंदी में निषेचन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद उत्पन्न क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन के बाद उत्पन्न संरचना होती है वो जाइगोट कहलाती है। क्या कहलाती है? जाइगोट। ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि स्पर्म एंड ओवम के संयोजन से उत्पन्न संरचना क्या कहलाती है? जाइगोट। और स्पर्म एंड ओवम के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन दूसरी चीज हो गई और जाइगोट दूसरी चीज हो गई। और ये जो स्पर्म एंड ओवम का संयोजन होता है तो उसमें उत्पन्न जो संरचना, तो आपको पता चल गया कि जाइगोट है। तो जाइगोट जो होती है वो पहली संरचना होती है। अब इसके आगे जैसे जैसे कोशिकाओं में विभाजन होता जाता है वो उसकी स्थिति चेंज होती जाती है और उसका नाम बदलता जाता है। तो हम अभी आगे देखेंगे कि कौन सा कोशिका बढ़ने पे, विखंडन पे क्या नाम दिया जाता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोरूला कितने कोशिका से बना होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं 16, 14, 10, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। मोरूला जो होता है वह 16 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आइए जानते हैं मोरूला आखिर होता क्या है। हमने पहले पढ़ा कि जाइगोट है। जाइगोट जो है स्पर्म और ओवम के मिलने के संयोजन से जो प्रथम संरचना बन रही है वो जाइगोट है। लेकिन जब जाइगोट में विभाजन होगा, जाइगोट की कोशिकाओं में विभाजन होगा तो वो बनता है ब्लास्टोमियर्स। क्या बनता है? ब्लास्टोमियर्स। और जब ब्लास्टोमियर्स में विभाजन होकर जब 16 कोशिकाओं में बढ़ जाता है तो वो होता है मोरूला। जब 16 कोशिकाओं में बढ़ जाता है तो वो होता है मोरूला। तो मोरूला कितने कोशिका से मिलकर बना होता है? हो जाएगा 16। और मोरूला के बाद फिर कोशिकाएं जब आपस में विभाजित होकर और बढ़ती हैं, जब कोशिकाएं विभाजित होकर और बढ़ती हैं तो ये कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। इसको याद रखिएगा। देखिए कैसे कैसे हुआ। जाइगोट हुआ, जाइगोट के बाद हुआ ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स के बाद हुआ मोरूला, मोरूला के बाद हुआ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये देखते हैं ये इसकी जो बाहरी झिल्ली है इसका नाम क्या है? ये जो बाहरी झिल्ली है इसका नाम है जोना पेलुसिडा। इसको भी याद रखिए, एग्जाम में अक्सर आता है कि इसके बाहरी झिल्ली को या बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा जोना पेलुसिडा। तो इसको याद रखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कब शुरू होता है? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कब शुरू होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें दिन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन की जो क्रिया शुरू होती है वह 7वें दिन से शुरू होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये कैसे शुरू होती है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जाइगोट, जाइगोट के बाद हो जाएगा ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स के बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जाकर यूट्रस में कहीं स्थापित हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है यूट्रस में जाकर स्थापित हो जाता है, उसी को कहते हैं आरोपण। स्थापित होने के बाद ये क्या करता है? 7वें दिन, मतलब कि निषेचन के 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन से इसका इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीजी का पूरा नाम। एससीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जान लेते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन एससीजी का पूरा नाम है। और जानते हैं कि एससीजी हार्मोन है क्या? एससीजी हार्मोन जो है ये केवल गर्भावस्था के समय ही स्रावित होता है।
ये केवल गर्भावस्था के समय ही स्रावित होता है। ये जो है ब्लास्टोसिस्ट से निकलने वाले हार्मोन है, उससे ये स्रावित होता है और ये महिला के यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, तो जिसके कारण महिला के गर्भधारण को सुनिश्चित करना आसान हो जाता है। इसी के कारण जो गर्भाशय को पता चल पाता है कि औरत गर्भवती है या प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, इसी के कारण वो पता चल पाता है एचसीजी हार्मोन के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा का वजन होता है, तो प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 ग्राम। जो कि प्लेसेंटा का वजन होता है वो 500 ग्राम होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है और हम आगे देखते हैं प्लेसेंटा से हमारा कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा प्लेसेंटा से कि प्लेसेंटा का व्यास क्या होता है। ये जो प्लेसेंटा है इसका व्यास क्या होता है? तो इसका व्यास होता है 20 सेंटीमीटर। प्लेसेंटा का व्यास होता है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और वजन होता है 500 ग्राम। तो तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। वजन 500 ग्राम, व्यास 20 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा का निर्माण कब शुरू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का निर्माण कब शुरू होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 6वें सप्ताह, 8वें सप्ताह, 11वें सप्ताह, 12वें सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है, शुरू होता है, वो 6वें सप्ताह पर शुरू होता है और ये पूरा कब होता है? ये 12वें सप्ताह पर पूरा होता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है क्या कि प्लेसेंटा का निर्माण कब शुरू होता है, तो हो जाएगा 6वें सप्ताह पर, और प्लेसेंटा का निर्माण कब पूरा होता है तो वो हो जाएगा 12वें सप्ताह पर। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा के सरफेस होते हैं। तो प्लेसेंटा के कितने सरफेस होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्लेसेंटा के 2 सरफेस होते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से सरफेस होते हैं। एक सरफेस होता है मैटरनल सरफेस, दूसरा होता है फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस जानते हैं कैसे होता है। ये मान लीजिए प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कार्ड और ये बेबी या फीटस है। तो ये वाला सरफेस है, ये है मैटरनल सरफेस क्योंकि ये माँ से जुड़ा है, और ये वाला सरफेस है, ये है फीटल सरफेस क्योंकि ये जो है फीटस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है फीटल सरफेस और इसका नाम है मैटरनल सरफेस। तो दोनों में ये अंतर है, याद रखिएगा। और ये जो सरफेस है ये चिकना सरफेस होता है और ये जो सरफेस है ये थोड़ा खुरदुरा सरफेस होता है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 धमनी 1 सिरा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी धमनियाँ कितनी सिरा होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो हो जाएगा 2 धमनी और 1 सिरा। ये अक्सर घुमा के पूछता है कि 1 धमनी 1 सिरा, 1 सिरा 1 धमनी और 2 सिरा 1 धमनी, ऐसे करके पूछता है। तो ये याद रखिए कि 2 धमनियाँ होती हैं और 1 सिरा होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड सबको पता है कि क्या होता है। ये जो होता है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है और फीटस से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें यहाँ पे धमनी 2 होती हैं और सिरा 1 होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, धमनी 2 और सिरा 1। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।